आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ज़ीशान ज़ेब बडीज़ व्लॉगर के साथ। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था घूमने फिरने के लिए। तो मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पे पड़ी जो माशाल्लाह मेहनत और मजदूरी कर रहा था। तो ऐसे चलते 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 लोगों ने उससे वो खाना पीना कर ही रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे दिखता सही तरीके से नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि वाकई नहीं दिखता, मतलब एक रोड पे आप अपनी वर्क काम भी कर रहे हो और आपको दिख ही नहीं रहा। तो बाकी की जो मजीद इंटरव्यू थे मैंने कहा वो मैं मुझसे खुद ही पूछ लूंगा। तो आइए उनसे पूछते हैं जो ये मेहनत और मुशक्कत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मतलब कि आपका नाम, सॉरी पहले पूछ लूं। जी मेरा नाम मोहम्मद असगर है। असगर भाई, कितना अरसा हो गया आपको? मुझे तकरीबन कोई 10 एक साल हो गए हैं। अच्छा, 10 साल हो गए। और ये जो आपकी आंखों का जो मसला है, तो ये कब से है? ये तकरीबन कोई 8 10 साल से हो रहा है। अच्छा, मतलब कि क्या है आपकी आंखों का मसला मेन? आंखों में काला मोतिया है और पर्दों का मसला है, पर्दे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। तो तो इसका भी सारी आल टू आल दुनिया में मैंने अपनी आंखों को चेक करवा चुका हूँ। तो दुनिया वाले सारे डॉक्टर यही कह रहे हैं कि आपकी आंखों का इलाज फिलहाल अभी नहीं आ रहा। तो जैसे कि अगर आपको कोई मिसाल को मैं कुछ चीज खाता हूँ, मैं 10 का या 20 का अगर आपसे कुछ लूंगा, तो आपको इतना कुछ दिखता है या नहीं दिखता? बस वो मैंने ना अपने नोटों के ऊपर ना थोड़ी सी जो है ना वो एक निशानी याद कर रखी है। तो पूरा नोट जो है ना मुझे अच्छी तरह नजर नहीं आ रहा, मुझे बंदे की शक्ल नजर नहीं आ रही कि बंदा कौन सी शक्ल में है। अच्छा। तो आपको कैसे पता था कि 10 वाले नोट की कोई निशानी? में ना थोड़ा सा रंग में फर्क है ना सारे नोटों में। अच्छा अच्छा, कलर में थोड़ी सी आपको पहचान होती है? यानी थोड़ी कलर में भी पहचान है, फिर उसके अंदर फिर 10 वाले में थोड़ी सी टुकड़ी जो है ना वो सफेद नजर आ जाती है दरमियान में, और जो 20 वाला है उसके अंदर थोड़ी लाल सी टुकड़ी है। इसी तरह सारे नोटों में थोड़ा थोड़ा जो है ना पता चल जाता है, थोड़ा थोड़ा बस पता चलता है, बाकी नंबरों का पता नहीं चलता। बाज औकात ऐसा भी गाहक आता है कि जिसके नंबर सारे फटे हुए होते हैं, वो दे के चला जाता है। बस मैंने तो अल्लाह की रजा के लिए काम करना है, मेहनत मजदूरी करनी है, जो अल्लाह नसीब मेरे में लिखा हुआ वो आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने आपको पैसे दिए हो, 2 नंबरी की और भाग गया हो? वो एक दफा जो है ना मुझे ना एक बंदे ने इसी गली में ना 1,000 रुपये का नोट जो है ना डेली दे दिया। तो फिर बाद में पता चला कि ये बंदा यहाँ के रहने वाला है। उसको मैंने जिक्र किया, भाई यार ये आपने नोट दिया है, कह रहे जी मैंने नहीं दिया। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा भैया मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैं अल्लाह की रजा के लिए उसको छोड़ के अपना मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे किसी और तरफ से दे देता है। ये तो है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है माशाल्लाह कि आप लोग, मतलब कि जैसे कि होते हैं लोग, वो दूसरा ये करते हैं कि अगर कुछ माजूरी है, थोड़ी सी माजूरी है, वो उसका फायदा उठा के मांगना पीना शुरू कर देते हैं कि यार चल अब नहीं करते मेहनत, ऐसे मिल जाएगा। लोग तवज्जो हासिल करने के लिए, मजबूरी हासिल करने के लिए लोग देते हैं। माशाल्लाह ये चीज़ आप में नहीं है, आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई, मैं तो सारा मेहनत मजदूरी भी करता हूँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, और मेरे सारे मोहल्ले वाले जो है ना ये जानने वाले हैं, सारे मेरे काम करते हैं। हालांकि ये काम ऐसा है खाने पीने वाला कि ये शापरों को भी सालन लग जाता है। हाँ जी, और इसी तरह प्लेटों में भी पैर भी कट जाता है, लेकिन सारे लोग जो है ना वो बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ जी, और मेरा बड़ा एहसास करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दे रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, फिर सुबह कब आते हैं और रात को? तो फिर जब अंधेरा होता होगा तो फिर नजर आना कम हो जाता होगा और ज्यादा? मुझे दिन और रात में दोनों में बराबर में कमी नजर महसूस होती है, लेकिन मैं जब घर से निकलता हूँ 11 12 बजे निकलता हूँ, और जाते जाते जो है ना मगरिब भी हो जाती है, बाज़ औक़ात इशा भी हो जाती है। मेरी रेडी के अंदर जो है ना ये लाइटें लगी हुई हैं, इसमें थोड़ा सा आसरा हो जाता है, और मैंने साइड लाइट लगा रखी है, फ्रंट पे तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। तो वो मेरी लाइट जो है ना रात के वक्त दीवार पर पड़ती है, उसकी चमक, तो वो दीवार के आसरे पे रेडी लेके जाता हूँ। तो कोई मसला नहीं हुआ, कोई बेटे को बुला लिया कि यार मैं आ रहा हूँ? या मैंने आज तक किसी से कोई मदद नहीं मांगी, अल्लाह से मदद मांगता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह से मदद मांगे है। ये भाई भी आपको जानते होंगे, यही के रिहायशी हैं साथ? इसका नाम इसका। तो माशाल्लाह आप भी इसको देखते हैं और कहते होंगे? ये खड़ा होता है, पानी मांग लेता है पीने के लिए, गर्मियों कुछ भी हो इसकी सपोर्ट करते हैं। मतलब आपको अच्छा लगता है कि देखिए ऐसे होने के बावजूद भी ये किसी से हाथ नहीं मिलाते और अपनी मजदूरी कर रहे हैं? कमा रहा है अपना कमा। ये लोगों तो कैसा पैगाम है कि लोग भी इस चीज को अमल करें कि यार देखो रोजी अल्लाह ताला देता है। कमाना कमाना चाहिए ना। अब नबीना नहीं नजर आती, ये पैसे भी ऐसे करके देखते हैं। जी जी। ये फिर भी कमा रहा है, इसलिए बच्चे देते हैं, बड़े खाते हैं, सब ऐसे के पास आते हैं 24 घंटे। अब ये जाएगा घूम घूम के, उसका घर है इधर इस साइड पे, और शाम को घर चले जाओ। वो तो अब हम भी खा के देखेंगे कि मतलब कैसा टेस्ट है। तो जैसा कि आपने सुना कि
माशाल्लाह इनको, इनकी जो सोच और बहुत अच्छी है इस मामले में कि ये कहते हैं कि मैं मांगता किससे नहीं, क्योंकि जो अल्लाह की ज़ात दे सकती है वो किसी की ज़ात नहीं दे सकती। उसका ये होता है कि ये उन लोगों तक पैगाम भी है जो छोटी सी डिसेबिलिटी को लेके अपने ऊपर हावी कर लेना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है कि अगर आपकी सोच अच्छी है, आप में हिम्मत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं इसको, मैं नाबीना हूँ या मुझे कोई मसला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप अल्लाह पे भरोसा करें। जैसे वो कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि मुझे किसी के मोहताज नहीं देना, तो अल्लाह ताला उस बात को पूरा करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। जैसा कि यहाँ के मकामी जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम भी खाते हैं, अगर इनको कोई हेल्प चाहिए होती है वो करते हैं। तो ये है पापड़ी छोले, नाम सुना ही होगा आपने, शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया मुझे। तो खान का नाम तो सुना ही होगा। तो इस तरीके से ये आप अब बनाएंगे तो हम चखेंगे, खाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बनाते हैं और क्या टेस्ट है इनका। अगर टेस्ट है तो कस्टमर है और इनकी गाहक है, तो यही बरकत है। चले आइए, बनाए अंकल जी, 3 बनाए, फिर हम भी खा के देखते हैं कैसे हैं। चले 2 बना दें। क्यों रिजवान भाई, क्या वजह, आप क्यों नहीं खा रहे? चलो चख तो लेंगे ना। चले देखें जी, ये बना रहे हैं। वाह, ये होगी पापड़ी। ये दही बल्लों वाली नहीं है, वही होती है ना। तो ये हो गई वो। ओ वाह, हलीम, ये हलीम है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मैदा भी डाला हुआ है, गाढ़ा करते हैं। और फिर बाकी जो है ना ये पापड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बनाता कौन है? ये घर में जो है ना वाइफ बना के दे देती है। अच्छा अच्छा, और फिर मैं रेडी लेके आ जाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी ये एक तो हो गया तैयार, तो एक और भी बनाए उबैदुर रहमान के लिए। तो रिजवान भाई इसको पकड़े 1 मिनट, जरा दिखाइए उधर। मैं इनको अपने, पहले मुझे खाने दे यार। तो खा ली, क्या हो गया तुझे, क्या टेस्ट है? तो जैसा कि मैं खा के बताता हूँ कि ये कैसा है। यार यकीन कर, औसम। मैं कहता हूँ कमाल। उबैद, मैं तो कहता हूँ यार तू सिर्फ बनाता रहा और मैं खाता रहता हूँ। तू नेक्स्ट व्लॉग में रहियो तो बना दे। तू व्लॉग बना यार, वैसे मुझे मजा कर रहा है। नहीं टाइम है नमाज का तो जी। अच्छा जबरदस्त, यानी जैसे टाइम है नमाज पढ़ लिया। यहाँ पे टाइम होता है वही नमाज असर की नमाज रहती है फिर आपकी? अच्छा अच्छा, मैंने कहा जी नमाज पढ़ लेते चलें ठीक है। ये वैद अंकल शुक्रिया। अच्छा ये देख ले पैसे देख लें एक दफा। हैं। ये 20 रुपए में देख क्या अच्छा, निशानी कैसे करते हैं आप? अगर देखना हो तो नोट दो को। नोट है ना 10-10 हाँ जी, तो इस वजह से फिर ये पता चल गया ना ये 2 नोट। मतलब आप नहीं। अंकल को मानने के लिए देते हैं कुछ पैसे भी इसमें चेक करते हैं। अंकल जी ये बताएं कौन सा नोट है? ये तो बहुत बड़ा नोट आ गया यार। हाँ जी, वैसे कोई पता नहीं क्या था, अभी बड़ा अंधेरा हो गया। हाँ जी 500 वाला नोट नहीं है? हाँ जी, जबरदस्त, वही 500 वाला नोट है। हाँ? हाँ जी, अच्छा ये वाला बताएं, ये कौन सा नोट है? ये तो मुझे लग रहा है कोई हलाल वाला लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त अंकल जी, शुक्रिया अंकल जी। ये आ गया पापड़ी के। मेरे पापड़ी अपनी ली है ना। तो जैसा कि अंकल अंधेरा हो रहा था ना, थोड़ी सी तंगी हो रही थी अंकल को। जैसा कि ये अपने रोज़ी के साथ साथ नमाज भी पढ़ते हैं, तो नमाज में कंप्रोमाइज़ वो कहते मैं नहीं करता। तो यही सोच है, अल्लाह ताला का जो सबब है जो उनको देने का, वो यही है कि वो अल्लाह के साथ टच में है। तो ये उन लोगों के लिए वाकई पैगाम है जो कुछ नहीं करते